प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है MS एजुकेट चैनल पर। और जैसा कि हम टॉपिक कर रहे थे कक्षा 7 के अंदर गणित विषय का, जो अपना अध्याय 2 है भिन्न एवं दशमलव, तो उनकी एक्सरसाइजों को हल कर रहे थे। तो उसी कड़ी में हम आज लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 2.2 प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया है कि ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है क्या। एक पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है एक, उसके 3 पार्ट दिए हैं ए, बी और सी। तो हम इस कड़ी में पहले हम ले लेते हैं पहले का ए। पहले के ए के अंदर क्या दिया है, 1/4 का 1/4 का 1/4 ये दिया गया है। जैसा कि हमने पूर्व प्रश्नावली के अंदर भी यही कहा था कि का, और उससे पहले सरलीकरण के अंदर भी कहा, मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ भी का ऑफ अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, का को चेंज कर लीजिए गुणा में। और अब हमने भिन्न की गुणा के अंदर देखा था, भिन्न के अंदर गुणा का जो वीडियो देखा था उसमें हमने बताया था कि अंश की गुणा अंश के साथ और हर की गुणा हर के साथ करनी होती है। तो 1 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो मान कितना आएगा 1, और 4 की गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4 चौके 16। तो जो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है और उसका जो ए भाग है उसका आंसर अपने पास आ जाएगा 1/16। इसी प्रकार बी को यदि हम सोल्व करेंगे तो बी में क्या है, 3/5 का मतलब हो गया गुणा 1/4। अब 3 एक कम 3, वही बात रहेगी ऊपर की, यानी ऊपर वाले के साथ, मीन्स अंश के अंश के साथ और हर की हर के साथ, और 5 चौके 20। और मैंने आपको भिन्न में ये भी बताया है कि जब भी आंसर आए तो आप उसको न्यूनतम मान में भी चेंज कीजिए। तो यहाँ ये न्यूनतम मान ही है, आगे नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये 3/20 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी कड़ी में यदि अगला क्वेश्चन देखें सी, तो सी में दिया है 4/3 का मतलब गुणा और 1/4। यहाँ इसको हम 2 तरह से सोल्व कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको गुणा में बताया था कि ऊपर नीचे के साथ साथ दाएं बाएं में यदि ऊपर नीचे सेम संख्या हो या कोई आपस में कोई भी संख्या कट रही हो तो हम इसको काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और इधर भी 4 एकम 4। यहाँ कितना आया 1, और 1 की 1 के साथ गुणा की तो कितना आया 1, और बटे में 3 की 1 के साथ गुणा की तो 3 एकम 3, और इसका आंसर कितना आ गया 1/3। इसी सवाल को यदि हम दूसरे तरीके से करें या देखें तो क्या आएगा 4/3 गुणा 1/4। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिये 12, तो 4/12 आ गया। अब हम यहाँ इसको काटेंगे 4 एकम 4 4 तिये 12, तो आंसर अपने पास कितना आया 1/3। आंसर यही आएगा, मीन्स जो न्यूनतम मान होता है वही होता है भिन्न। तो आप किसी भी तरीके से, या तो पहले आप गुणा कर लीजिए फिर उसके बाद इसको काट दीजिए, या पहले ही आप इनको काट के छोटा कर लीजिए और उसके बाद है आपको गुणा है वो इजी हो जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद अपने देखते हैं इसी का जो सेकंड पार्ट है, उसमें भी ए, बी और सी है, उसको सोल्व करते हैं। जैसे पहला देखते हैं सेकंड पार्ट का जो ए है उसमें क्या दिया है 2/9 का मतलब हो गया गुणा 1/7। अब हम अंश के साथ गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 9 सत्ते 63। अब यहाँ किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/63। उसके बाद इसके बी पार्ट को यदि हम सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आया 6/5 का मतलब गुणा 1/7। 6 एकम 6 अंश के साथ गुणा, तो 6 एकम 6 और 7 पंजे 35, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6/35। बहुत इजी क्वेश्चन है सभी, हमें केवल गुणा करनी है। और गुणा में आपको पता ही है अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा। इसी कड़ी में यदि हम सी को देखें तो 3/10 गुणा 1/7,
तो 3 एकम 3, अंश की अंश के साथ गुणा 3 और 10 सत्ते 70। यहाँ भी ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 3/70। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। हमें गुणा भी करना है और उसका न्यूनतम रूप भी यदि संभव हो तो बदलना है, यानी दो काम करने हैं इसमें। तो सबसे पहले हम हल करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2/3 गुणा 2 सही 2/3। अब जो ये सही यानी मिश्र जो भिन्न है उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदला तो हमारे पास मान क्या आया, 2 3 दूनी 6 और 2 8। हमने यही बताया था मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। 3 दूनी 6 और 2 ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी 8, 8/3। अब आपको गुणा करनी है तो गुणा में वही रहेगा, ऊपर वाले के ऊपर वाले मीन्स अंश के अंश के साथ। तो 8 दूनी 16 और 3 तिये 9। अब ये कहीं भी किसी भी पहाड़ी से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 16/9। इसी का यदि हम दूसरा पार्ट देखें तो 2/7 गुणा 7/9। इसको सोल्व करेंगे तो वही दो तरीके से हम कर सकते हैं। गुणा में अगर ऊपर नीचे साइड में यदि कट रहा है तो आप इसको यहीं सॉर्ट कर लीजिए, ताकि आपको कहीं गुणा है वो बड़ी गुणा नहीं करनी पड़ेगी। तो 2 एकम 2 और 9 एकम 9, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं साथ में ले लेता हूँ। 2/7 गुणा 7/9, तो ऊपर अंश के अंश के साथ गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 9 7 63। फिर हम इसको काटेंगे 7 दूनी 14, क्योंकि न्यूनतम रूप में हमें बदलना है, और 7 नीम 63। आंसर कितना आया, 2/9। तो या तो आप पहले गुणा कर लीजिए या हम इसको काट के पहले ही इसको सॉर्ट कर लेते हैं। अब अपने पास इसका तीसरा जो पार्ट है उसका मान क्या आएगा, 3/8 गुणा 6/4। अब हम इसको छोटा करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। इसका मान आ गया 3/2, ये है 3/8। तो अपने पास ऊपर वाले के यानी अंश के अंश के साथ गुणा करेंगे तो 3 तिये 9 और 8 दूनी 16। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी का यदि हम चौथा पार्ट देखें तो 9/5 गुणा 3/5। यहाँ कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है, तो 9 तिये 27 अंश की गुणा कर देंगे, 9 तिये 27 और 5 पंजे 25। तो ये अपने पास इसका मान आ जाएगा 27/25। तो इस प्रकार से हम 1 से 4 क्वेश्चन है उनको हमने देखा कि गुणा में सिर्फ अपने को क्या करना है, अंश के अंश के साथ गुणा और हर की हर के साथ गुणा। अब इसी कड़ी में नेक्स्ट देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन, इसी का पाँचवा पार्ट। तो 1/3 गुणा 15/8। अब हम क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो यह शॉर्ट हो रहा है, तो 5 की 1 के साथ गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 8 का 8। तो ये अपने पास मान आ जाएगा कितना, 5/8। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी में यदि हम 6 पार्ट करें तो 11/2 गुणा 3/10। कोई शॉर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब अंश के अंश के साथ गुणा कर दीजिए, 11 तिये 33 और 10 दूनी 20। ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा 33/20। इसी का यदि हम 7वां पार्ट करें तो क्या होगा, 4/5 गुणा 12/7। इसमें भी कोई शॉर्ट नहीं हो रहा है, तो 12 चौके 48/7 पंजे 35। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये इसने कहा है कि न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव हो, तो ये संभव हो ही नहीं रहा है, न्यूनतम रूप ही है इसका। तो ये हमने सेकंड जो क्वेश्चन था उसके सभी पार्ट्स को हल किया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। हमें क्या करना है, इनकी गुणा करनी है। तो इसमें अब पार्ट्स देखते हैं। जैसे पहला पार्ट है 2/5 गुणा 5 सही 1/4। ये मिश्र भिन्न दी है। इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 4 पंजे 20 और 1 21। मीन्स 2/5 को गुणा करनी है 21/4 से। अब हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये शॉर्ट हो गया। अब और कोई नहीं हो रहा, तो 21 एकम 21 और 5 दूनी 10। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहले का वही तरीका रहेगा सेम जिसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो 6 सही 2/5 गुणा 7/9।
अब हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को, पहला काम हमारा मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो इन दोनों की गुणा कीजिए, 6 पंजे 30 और ऊपर वाली संख्या अंश को जोड़ दीजिए, 30 और 2 32/5 गुणा 7/9। तो अब हम क्या करेंगे, इनके आपस में गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 तिये 21 और 1 22, 224/9 पंजे 45। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा यदि हम पार्ट देखें तो 3/2 गुणा 5 सही 1/3। अब हम जो मिश्र भिन्न है उसको साधारण भिन्न में लिखेंगे। तो 3/2 गुणा इसको साधारण भिन्न में चेंज किया तो 5 तिये 15 और 1 16/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो 16 और 2 एकम 2, 2 8 16। तो ये कितना आया, 8 और 1, तो 8 एकम 8 और नीचे कितना आया 1, और हम इसको क्या कह सकते हैं, 8 भी कह सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 3 पार्ट। अब नेक्स्ट करते हैं इसी में चौथा पार्ट। चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4, 5/6 गुणा 2 सही 3/7। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले मिश्र भिन्न को चेंज करेंगे किसमें, साधारण भिन्न में। 7 दूनी 14 और 3 17/7। अब ये कहीं किसी भी पार्ट से डिवाइड नहीं, वो कट नहीं रहा है, तो 17 पंजे 85 और 6 सत्ते 42। ये कितना आ जाएगा, 85/42। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका जो पाँचवा पार्ट है वो यदि हम देखें तो 3 सही 2/5 गुणा 4/7। तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 5 तिये 15 और 2 17/5। हमने पहले किसको किया था, ये हो गया 5 तिये 15 2 17/5 गुणा 4/7। तो ये है। अब इसमें अंश की अंश के साथ गुणा, हर की हर के साथ गुणा। 17 चौके 68 बटे में 7 पंजे 35। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका यदि हम छठा पार्ट देखें तो 2 सही 3/5 गुणा 3। अब आपको पता है 3 सिंगल दिया है तो इसके नीचे कितना है, हर एक होगा। 5 दूनी 10 और 3 13/5 गुणा 3/1 और 13 तिये 39/5 एकम 5, और ये इसका आंसर आ जाएगा 39/5। अब इसी कड़ी में इसका जो सातवां पार्ट है, सातवां पार्ट हम देखें तो 3 से ही 4/7 गुणा 3/5। ये 7 तिये 21 और 4 25/7 गुणा 3/5। यहाँ ये कट रहा है, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अंश के अंश के साथ गुणा की, 5 तिये 15, 5 तिये 15 बटे में 7 एकम 7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 15/7। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स हमने सोल्व किए। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कौन बड़ा है। कौन बड़ा है मीन्स पहले के अंदर हमें 2 संख्या दी गई है, 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। तो हम इनका अलग अलग मान निकालेंगे। तो 3/4 हल करेंगे पहले को, तो 3/4 का मतलब हो गया 2/7 अथवा ये हो जाएगा 5/8 का मतलब हो गया गुणा 3/5। अब हम पहली वाली संख्या को हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ कट भी रहा है, ये देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो 3 एकम 3, 7 दूनी 14। तो एक संख्या ये आ गई अपने पास, ये अथवा हो गया। अब 5 से 5 कट रहा है और 3/8, ये कितना आ गई 3/8। जैसा कि हमने भिन्न की तुलना की थी उसमें हमने बताया था कि यदि अंश समान हो और हर में अगर जो संख्या बड़ी होगी वो पूरी भिन्न है, वो क्या होगी, छोटी होगी। तो इसमें हर का मान 14 है तो ये बड़ा है तो इस पूरी भिन्न का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसमें बड़ी कौन सी हुई, 3/8 है, वो कौन बड़ा है। और हमें पूछा कौन सी है, केवल संख्या में पूछा है, अतः हम बताएंगे कि 5/8 का 3/5 बड़ा है।
हमने केवल आंसर निकाला है वो ये है 3/8। 3/8 बड़ा है 3/14 से, ये तो हमने हल किया है, लेकिन हमें संख्या किस में से बड़ी बतानी थी, हमें केवल ये संख्या में से बतानी थी भी 3/4 का 2/7 बड़ा है या 5/8 का 3/5 बड़ा है। तो हम लास्ट में जब उत्तर देंगे तो हमें वही बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो हम बताएंगे क्योंकि 3/8 इसका मान है, 5/8 का 3/5, तो हम लिखेंगे नीचे अतः 5/8 का 3/5 बड़ा है। ठीक है ना। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। 6/7 मीन्स 6/7 का मतलब हो गया गुणा 1/2। पहले इसको हल कर लेते हैं। 2 तिये 6, 3 एक कम 3 और 7 एक कम 7, तो ये हो गया 3/7 इसका मान आ गया। अब अथवा दूसरा देखें तो 3/7 गुणा 2/3। अब 3 से 3 कट रहा है और ये हो जाएगा 2/7 अथवा 2/7। अब यहाँ क्या हो रहा है, हर का मान समान हो रहा है। हर समान हो तो जो अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, तो इसका मतलब 3/7 क्या है, बड़ा है। अब 3/7 किसका मान था, 6/7 का 1/2, तो हम नीचे लिखेंगे अतः 6/7 का 1/2 बड़ा है। ये मान बड़ा है किससे, 3/7 का 1/2/3 से बड़ा है। ठीक है ना। तो इन दोनों में आप देखो, इन दोनों में पहले क्वेश्चन में अंश का मान समान आया था, तो अंश समान हो तो हर में जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी होती है, और यदि हर समान हो तो अंश में जो बड़ी होगी वही बड़ी होगी। मीन्स ऊपर वाला बड़ा तो बड़ा, और हर बड़ा इट मीन्स पूरी संख्या जो पूरी भिन्न है वो छोटी होगी। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। इसमें हमें दिया है, पहले पढ़ते हैं कि सेली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे, कितने पौधे लगा रही है, 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगा रही है। मीन्स ये मानो एक पौधा, ये दूसरा पौधा, ये तीसरा पौधा और ये चौथा पौधा, ये 4 पौधे इसने लगाए हैं, पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, मीन्स क्रमागत का मतलब लगातार, तो इस पौधे से इस पौधे के बीच की दूरी 3/4। इसी प्रकार इससे इसके बीच की दूरी भी 3/4 और इसके बीच की भी दूरी भी 3/4। तो प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दूरी ज्ञात क्या करनी है, इस पूरी की ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ आपको पहले भी मैंने जब 2.1 के क्वेश्चन करवाए थे, भी तीनों संख्या सेम है, या तो आप तीनों को जोड़ दीजिए या आप क्या करेंगे 3 से गुणा कर दीजिए 3/4 को, तो वो इसका क्या हो जाएगा, टोटल दूरी आ जाएगी। लेकिन हमें ये एक संख्यात्मक रूप से पूछा है इसमें, तो हम पहले इस क्वेश्चन को हल जो सही तरीके से करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, हम लिखेंगे पौधों की संख्या। पौधों की संख्या कितनी है, पहले पौधे संख्या बराबर 4। अब 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी कितनी दी है, 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी, यहाँ पे बीच की दूरी बराबर कितनी है, 3/4 मीटर m है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, अब प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी हमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अब प्रथम से अंतिम के बीच की दूरी है तो हमें क्या करना होगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, न कि 4 से। पौधे 4 हैं, देखो 1 2 3 4, लेकिन बीच में स्पेस कितने हैं, 1 2 और 3, स्पेस तो 3 ही है, तो हम किससे गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 3/4। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो आपको पता है हर में 1 आ जाएगा और 3 3 9/4, तो ये m, ये इसका आंसर आ जाएगा 9/4 m मीन्स मीटर। तो इनके बीच की दूरी 9/4 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का हल है, तो करते हैं कि एक लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। तो पढ़ती कौन है, लिपिका पुस्तक को पढ़ती है, तो लिपिका एक पुस्तक को
प्रतिदिन पढ़ती है, प्रतिदिन पढ़ती है बराबर कितने घंटे, 1/3/4 घंटे। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। अब संपूर्ण पुस्तक में को कितने दिन में पढ़ती है, संपूर्ण पुस्तक पढ़ती है बराबर कितने दिन, 6 दिन में, 6 दिन में। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगे। अब देखो प्रतिदिन का मतलब एक दिन, एक दिन में वो 1/3/4 घंटे पढ़ती है, अगले दिन भी 1/3/4, उससे अगले दिन भी, मीन्स इस प्रकार से 6 दिन लगातार है वो 1/3/4 डेली पढ़ती है। तो हम क्या करेंगे, उसको कुल कितने घंटे, पुस्तक पढ़ने में कुल घंटे, तो कुल कितने घंटे लगे, कुल घंटे लगे कितने, तो 6 से गुणा कर देंगे 1/3/4 को। अब पहले 6/1, इसमें कोई हर का मान नहीं है तो 1 आ जाएगा, और गुणा में अब मिश्र भिन्न को हम साधारण में बदलेंगे, 4 एकम 4 और 3 7/4। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3। तो 7 की 3 के साथ गुणा की तो 7 तिये 21 और बटे में 2 एकम 2, तो 21/2। अब आप इसको मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं, 10 दूनी 20, 10 सही 1/2 घंटे, या हम ये कह सकते हैं 10 सही 1/2 घंटे। ये आ जाएगा इसका आंसर, 10 सही 1/2 घंटे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 1 लीटर पेट्रोल में कौन करती है, कार 1 लीटर पेट्रोल में दौड़ती है, कितनी दौड़ती है, 1 लीटर में बराबर 16 किलोमीटर, कि हम लिख दिया किलोमीटर को। तो 1 लीटर में इतनी दौड़ती है, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका मान हम निकालेंगे, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार दूरी तय करेगी, यहाँ भी हम यही कह सकते हैं, पेट्रोल में दूरी तय करती है, ऊपर हम दौड़ती है तो ये दिया है, लेकिन अगर सही भाषा बनाए तो हम ये करेंगे कि में दूरी तय करती है, में दूरी तय करती है बराबर 16, और इसमें कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर को गुणा कर देंगे 2 सही 3/4 से। अब इसका मान कितना आएगा, 16/1 गुणा 4 दूनी 8 और 3 11/4। अब 4 को काट दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 11 चौके 44 बटे में 1 बराबर हम कह सकते हैं 44 किलोमीटर किमी। तो कितनी दूरी तय करेगी, 44 किलोमीटर दूरी है वो तय करेगी। तो ये इसका था आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। 1 और 2, पहले का 2 पार्ट दिया है। बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा 10, मतलब जो पहला है, हल करेंगे इसको, ए का जो पहला है उसमें ये दिया गया है कि 2/3 गुणा, यहाँ पे कोई बक्सा है, किससे गुणा करें कि बराबर 10/30 आ जाए। तो आप ये सीधे देखो, हमें पता है कि अंश का गुणा अंश से होता है, तो 2 को कितने से गुणा करें कि 10 आ जाए। तो 2 की टेबल आप 10 तक बोलो, 2 5 10, तो 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का 30 करना है तो 3 को गुणा कर दीजिए 10 से, तो 3 दाएँ 30। अब आप बताइए बक्से में क्या आया है, संख्या लिखिए। तो बक्से की संख्या क्या हो जाएगी, 5/10। पहला ये आंसर हो जाएगा। दूसरा, बक्सा खालिस्तान में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। अब इसका जो 5/10 है, इसका दूसरे का जो पार्ट है, इसका न्यूनतम रूप लिखिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो बराबर न्यूनतम रूप कितना आ रहा है, 1/2। तो ये हो गया 1/2।
इसी प्रकार बी जो है उसमें भी यही बताया गया है कि 3/5 को किससे गुणा करें कि आपके पास मान कितना आ जाए 24/75। अब 24 आए, 8 तिया 24 होता है तो ऊपर 8 हो जाएगा। 25 तो 15×5 75 होता है तो 15, तो बक्से का मान कितना आ गया 8/15, इसका मान आ गया 8/15। अब बक्से में जो प्राप्त संख्या है उसका न्यूनतम रूप लिखिए। अब इसको काट के आप बताइए क्या ये छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका न्यूनतम रूप भी क्या होगा। तो इसका ये तो पहला पार्ट है और इसका जब दूसरा पार्ट लिखेंगे तो वही आएगा 8/15, इसका यही माना जाएगा। तो ये था 8वां क्वेश्चन। तो ये अपनी एक्सरसाइज थी 2.2 जो हमने हल की। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप हमारी यूट्यूब चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका और बच्चों को भी बेनिफिट हो सके। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप इनके वीडियो के ये जो टॉपिक्स हैं मैथ्स के उनके नोट्स, वीडियो, क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज़ यदि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आप हमारे चैनल जो MS एजुकेट ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।